सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील की तेलपुर ग्राम पंचायत के डिंगार गांव में आपने देखा होगा, हाल ही में एक देवासी परिवार का मकान जो था उसको ध्वस्त कर दिया गया था और उसके बाद में जबरदस्त तरीके से राजनीति हुई और ये मुद्दा पूरे सिरोही जिले में चर्चा का विषय बना हुआ था। कई सारे नेताओं के बयान भी सामने आए, लेकिन लगातार परिवार जो है वो अब कलेक्टर के चक्कर लगा रहे हैं। काफी समय से मामला चल रहा है, कई सारे आरोप हैं कि कलेक्टर ने पहले आदेश जारी किया था, क्या कुछ हुआ, ग्राम पंचायत को नोटिस गए नहीं गए, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब जो है तमाम देवासी समाज के लोग आप देख सकते हैं जिला कलेक्टर सिरोही के पास में पहुंचे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और जिस तरीके से उस मकान को ध्वस्त किया गया था उस मामले में कई और भी चीजें हैं, उसको लेकर भी बात करेंगे। तो क्या कुछ हुआ था, आपका मकान गिरा दिया गया था, उस दिन आप लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो मामला क्या है थोड़ा सा बताइए। ये वो तो सा हाँ। के वो तो बारे तो जब बना रहा कोई 7 साल पहला बना रहा मकान खंडो तो जे मारे कोई कागज लगावा ये मन के भाई अगर माल लेने जावा दे मैं ना किया मेरे को माल लेने जावा दो नहीं मारा भाई सुबह हमारा भाई नटिया पसे मोरे गोम मादी मोरे कोई संबंध थी तो बनी लावे मारे कोई कागज बनावियो ने कागज लगे इनके मोरा माल लेने जाए थारा पास फिट करें दे जो सहमति पत्र माथे साइन करा, सहमति बनी थी। हाँ पत्र माता लगे न पसे मन दी दो न पसे बना माल लेने में गया बना मकान बीजू की दो पासो तूने पासो रेडी करें दी दो बटा बाज में कोई 4-5 साल हुई कोई बात है नहीं। हमके उनाला भाई मारे मकान चालू कर दी तो बटे एक रूम बनावी दो, रूम बनावी ने भाई ऊंचो आई तो पूर्व व्यवहार माता आई तो पसे बने रूम रोका भी मो बाहर तो मोनी गांव में गुजरे ना तो पता रोका भी तो भाई मेगी रोका भी तो घरे आवे न बना कोई भाई वे तो बेजी कराई है पसे कोई ठाई ने पास वो पहाड़िया पूड़ी से हाथ मारे कोई भाई बेटा हमेशा रही हो जे बेटा दी वो घरे आई हो। अच्छा, पहले तो बाहर था, मैं बाहर था माल पहाड़िया कह रही मैं घरे आई है हमें घरे मकान पहाड़ी के बेटा पूटी घरे आई है। तो पहला कोई नोटिस या कोई ग्राम पंचायत कोई जो कोई नहीं आया, कोई केवा नहीं आया, नहीं कोई नोटिस आई है भाई के बीजा आई तो बाहर तो पहाड़िया कह रही घरे आई हो। अच्छा, तो कोई थोड़ी जानकारी के नहीं कि हमारा मकान पहाड़ी मनी जानकारी नहीं मोर माजिया एकला घरे था। अच्छा, बीजा हारी मवेशी के बारे था। तो कतरा साल थी घर मड़ी लो बटे थोड़ी जी आबादी भूमि है, आबादी भूमि बाप दादा थी है, बाप दादा थी, बाप दादा थी पुरानी भाई मोरे आबादी। अच्छा, बहुत पहलारी आबादी है। हाँ पुरानी आबादी है। तो पट्टो पट्टो बनावारी कोशिश करी ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत कोई मैं तो बेटा बाहर कोशिश करा तो अबे बेटा पंचायत में सेक्रेटरी बना रहे थे मतलब मैं लगे ना भाई दिया का कागजी भी तो हमारा कोई सेन बेटा करता नहीं ये आप अपने पास आवा। तो आबादी भूमि माते तो कोशिश करी हुई तो मतलब ध्यान नहीं के पट्टो के विरुद्ध बने के बने या फिर कोई ध्यान नहीं देखा रत तो बता मैंने लगे दे जा के देखे पुराना भाई मोरा कस्बो है, पुराना कब्जो है, बाप दादारी जमीन है। हाँ पुराना कस्बो है। अच्छा, तो बाद में पट्टो मतलब ग्राम पंचायती जो बनता तो वो प्रोसेस ध्यान तो नहीं बढ़िया ना नहीं बनावी फिर मन तो उठाई नहीं बनावी मोरा पुराना कस्बो मोरा है वो है। तो विवाद खाली वो रास्ता लेन थी हो तो या फिर कोई और विवाद है? वो रास्ता मांगे हमारी जमीन में बनी गेट मांगे का भाई अटक मन जावा देते क्या हमारी जमीन तो मैं जावा की किंतु मारे लॉटरी माय था। हाँ मोरे माय बहन का तो रास्ता मन दे तो मोर रास्ता नहीं दे तो वनोर कोई रास्ता नहीं है, जावारा रास्ता नहीं है है बड़ा रास्ता तो ये है, बड़ा रास्ता है, बीजा रास्ता है। हाँ ये अपना रास्ता बना कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा, रास्ता है लेकिन रास्ता हमारे बावजूद एक पासो रास्ता मतलब थोड़ी साइड थी रास्ता मांगी रही। हाँ रास्ता मोरी साइड में मांगे बड़ा रास्ता पुराना रास्ता बनवाता है। तो हमारे कलेक्टर थी मळवा आया था तो कौन रेस्पॉन्स मिले, कहो की तो कोई जवाब मिले? कोई जवाब नहीं बेटा भाई कागज जमा करा है ना यहाँ कागज जमा करावे मंदा तो सही जांच करवारी बात की थी कि जांच करते समाधान करेंगे। हाँ सरकार ने हो पी सरकार जी करी। हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल। तो ये तमाम देवासी समाज के लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। थोड़ा सा आगे आइए आप से। तो मकान गिराया उससे पहले कोई नोटिस वगैरह ग्राम पंचायत ने या कहीं से कोई नोटिस नहीं आया था? नोटिस आए थे हाँ। लेकिन ये तो बाहर थे। हाँ। इनको तो कोई पता नहीं था। अच्छा, इनको पता ही नहीं था? इनको पता नहीं, एक बार पशुपालन करते हैं तो पशु लेके बाहर गए थे गुजरात की ओर। तो किसके पास नोटिस, किसके पास आए थे? किसी को तो दिए होंगे नोटिस? किसी पड़ोसी ने दिए होंगे उन्होंने। हाँ। तो फिर नोटिस से तो उनसे कोई उनको तो पता नहीं था। हाँ। फिर उन्होंने नोटिस 1 महीने के अंदर 3 नोटिस जारी किए। 3 नोटिस? 3 नोटिस। फिर उन्होंने बोला कि ये जमीन तो उनकी है, वो उन्होंने जैसे तैसे वो इनको तो पता नहीं था। जब घर पे आए उससे पहले इन्होंने वो ध्वस्त कर दिया, वो गिरा दिया। ये तो पहले कोई 2 परिवारों के बीच में जो रास्ते को लेकर झगड़ा चल रहा था, कोई कोर्ट में मामला चल रहा था या फिर ऐसे ही विवाद चल रहा है? पहले इन्होंने आपसी सहमति से जिनको उनका मकान बनवाना था उस समय उन्होंने लिख के दिया था ये कि अभी हम मकान का कार्य पूरा होने के बाद में इस दरवाजे को बंद कर देंगे, जबकि उनका आने जाने का रास्ता अपना पूर्व की ओर है और वो पश्चिम की ओर वो रास्ता मांग रही है। ये विवाद है।
अच्छा, तो फिर शिकायत की होगी। ये ध्वस्तीकरण किस आधार पर? क्या ग्राम पंचायत ने ये बोला कि ये अतिक्रमण है या सरकार की जमीन पर बना हुआ है? पंचायत भूमि बता रहे हैं, हम्म लेकिन इनका जो कस्बा है वो उनके बाप दादों से है। पुराना पहले से है तो पट्टा नहीं बना है, तो पट्टा नहीं बनाया था इन्होंने। बस पट्टा नहीं बना, बाकी कब्जा बहुत कब्जा पहले इनका ही से है, है। पहले से है कब्जा। कम से कम 150 साल पुराना कस्बा है ये, ऐसी बात है। तो अब इनका यही कहना है कि इनका जो मकान बना हुआ था वहाँ पर फिलहाल जो था वो पुश्तैनी ज़मीन थी, बाप दादाओं के समय से कब्जा था, लेकिन पट्टा किसी वजह से नहीं बना पाए थे। जैसे कि सरकार के द्वारा बार बार योजना चलाई जा रही है कि जो पुश्तैनी भूमि है उस पर ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको पट्टा बना कर दे, लेकिन इनका पट्टा नहीं बन पाया था और अब दो परिवारों के बीच में विवाद हो गया और उस विवाद की वजह से इनका मकान जो था वो ध्वस्त कर दिया। ग्राम पंचायत ने नोटिस जारी किए थे, शायद उनका ये कहना है कि ये ग्राम पंचायत की भूमि है, लेकिन गाँव में बहुत सारे और भी मकान बने होंगे, पुश्तैनी मकान उनका होंगे। जो भाई है, हाँ, जिनका ये ईश्वर सिंह है, उनका भाई है, तो वो सहायक सेक्रेटरी है, अच्छा। ग्राम सेवक है वो। पंचायत तिलपुर इनके जो पड़ोसियों के जिसके साथ विवाद चल रहा है उनका भाई है, वो ग्राम सचिव है। भाई यहाँ ग्राम सचिव है, सहायक के पद पे। हम्म, तो वो गलत उपयोग करता है इस पद का, और वो जो खुद है उन्होंने तालाब के अंदर जो भवन निर्माण का कार्य और पूरा किया, और वहाँ पे वो आराम से रहता है वो। उनके दो मकान जो गांव में भी हैं, और वहाँ पे उन्होंने कस्बा किया है, अवैध निर्माण किया वहाँ पे, तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो मतलब दूसरे भी गांव में ऐसे पुराने मकान हैं, लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक मकान गिराया गया। जो सहायक सेक्रेटरी जो वहाँ पे खुद ग्राम सेवक है, सहायक, वो खुद कस्बा करके बैठा है तालाब के अंदर ही। अच्छा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तालाब में मकान की दे बनारे बेटा भाई बोरिंग की दे लाइट दी दे सरकार ने मोरे आबादी में है ना, वो बाप दादा और आबादी में वो पाड़ावे वो भाई पूजनी तालाब है ने वणी में भाई आबादी करन बेटा है बेटा मकान पे बनिए ने भाई बोरिंग की दे लाइट दी दे सरकार दी दे मोरे बापड़ो रे बने भाई गांव रे बसो बसन वो के वा सरकारी जमीन नहीं के। अच्छा, तो एक ज मकान है तो गांव में कोई बीजू मकान नहीं है? हाँ मोरे भाई गांव में एक मकान तो बीजू है नहीं बना रे वो तालाब है, तालाब पूजनी तालाब है ने बने रे बसो बस भाई मकान की दो अच्छा, बोर की दो है ने बोरिंग की दो है लाइट दी दे सरकार। तो 18 साल थी तो पूछते नहीं बाप दादा और जमीन थी मकान हतु और હવે ગ્રામ પંચાયતી वो मकान तो तोड़ी रो ध्वस्त करी रही, तो હવે રહેવારી तो मुश्किल वे और तो कोई प्लॉट है नहीं थोड़े पाड़े, एक इस पुरानी कब्जो हतो, तो अब कोई दिक्कत? बटे तो वाड़ो तो माल रे माल बेतो। अच्छा, ने हमें रूम बनावी तो है बटे तो माल बेतो माल रे वाड़ो तो। अच्छा, जटे जे मणा कार्रवाई करी बैठे तो मतलब पशुपालन वाड़ो? पशुपालक बेटा वाड़ो तो वाड़ा में रूम बनावे तो। अच्छा, वाड़ा में रूम रूम बनावे तो बिल्कुल। तो मणा रेवारो मकान अलग है? रेवार भाई मकान अलग है। बिल्कुल। तो इनका यही कहना है कि और भी गांव में अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण हो रखे हैं, लेकिन वहां पर कार्रवाई ना करके एक जगह पर कार्रवाई की गई, जो कि भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई करने का आरोप है। लेकिन अब देखना होगा कि शिकायत की है कलेक्टर से, इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तमाम ये देवासी समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इनकी यही शिकायत है कि एकमात्र मकान क्यों गिराया गया और भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई क्यों की गई। जब अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करनी थी तो पूरे गांव में कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अब इसके पीछे की क्या वजह थी, क्या झगड़ा था, इनका बता रहे हैं कि पड़ोसियों का झगड़ा था, रास्ते का झगड़ा था, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस पूरे मामले को देख करके आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं।